हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उपयोगिता विश्लेषण और उदासीनता वक्र विश्लेषण के बीच हम आज तुलना करेंगे। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या की थी, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लें जिसमें हमने उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या की है। तो हम पढ़ने वाले हैं उपयोगिता विश्लेषण एवं उदासीनता वक्र विश्लेषण के बीच तुलना करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच किस हिसाब से तुलना होती है। अगर इन दोनों ही विश्लेषणों का हम कंपैरिजन करें तो किस हिसाब से होता है। देखिए, ये है उपयोगिता विश्लेषण और ये है आपका उदासीनता वक्र विश्लेषण। जैसा कि आपने पढ़ा था कि उपयोगिता के लिए दो दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं। एक है आपका मार्शल का गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा है आपका हिक्स और एलन का क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो उपयोगिता विश्लेषण की अगर बात करें तो उपयोगिता विश्लेषण को दिया था प्रोफेसर मार्शल ने, और उदासीनता वक्र विश्लेषण की बात करें तो इसको दिया था हिक्स और एलन ने दिया था उदासीनता वक्र विश्लेषण को। इसमें अगर पहले तुलना की बात करें तो उपयोगिता गणनावाचक विचार है, जैसे कि मार्शल ने दिया था उपयोगिता गणनावाचक विचार है। और अगर उदासीनता वक्र विश्लेषण की बात करें तो उदासीनता वक्र क्या है, क्रमवाचक विचार है। इन्होंने क्या बताया था कि उपयोगिता को हम क्रम के द्वारा माप सकते हैं, जो कि उदासीनता वक्र में आपको देखने को मिलता है कि किस हिसाब से आप बंडलों के द्वारा उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या की थी। तो आप उस लेक्चर को जरूर देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो यह विश्लेषण क्या बताता है, घटती सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट करता है। ये क्या करता है, घटती सीमांत उपयोगिता। जो उपयोगिता विश्लेषण है वो घटती सीमांत उपयोगिता को बताता है। और यहाँ पे अगर उदासीनता वक्र विश्लेषण की बात करें तो ये घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताता है। जो उदासीनता वक्र है ये बताता है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS को बताता है, और ये आपका बताता है घटती सीमांत उपयोगिता को। तो इस तरह से ये दो तुलनाएं होगी। अब अगर इसमें हम देखें उपभोक्ता के संतुलन की अगर बात करें तो तीसरे पॉइंट में दोनों ही विश्लेषणों में हम उपभोक्ता के संतुलन की बात करते हैं। देखो, उपभोक्ता के संतुलन की अगर उपयोगिता विश्लेषण में जब हमने देखा था तो उपयोगिता विश्लेषण में प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं कि जो हम वस्तु की अंतिम इकाई खर्च कर रहे हैं वो पैसे के बराबर होनी चाहिए। जितना हम पैसे की यूनिट पर यूनिट खर्च कर रहे हैं वस्तु की अंतिम इकाई हम पैसे के बराबर लेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर अगर बात करें तो इसका अनुपात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का अनुपात कितना होना चाहिए, px के बराबर। अर्थात क्या होता है कि सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु पर खर्च किए गए मूल्य के बराबर के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। यहाँ पर हमने दो वस्तुओं के लिए देखा, एक एक्स वस्तु के लिए और एक वाई वस्तु के लिए। तो इस तरह से उपयोगिता विश्लेषण में आपने उपभोक्ता के संतुलन को देखा होगा, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की बात करें तो उपभोक्ता के संतुलन की अगर बात करते हैं तो हमें उदासीनता वक्र विश्लेषण में दो शर्तें देखने को मिलती है। उदासीनता वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए, और दूसरा क्या है, संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। अर्थात कैसे होना चाहिए, ये देखिए, इस तरह से हमने एक वक्र बनाया था। तो ये आपका ग्राफ तैयार करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन हो गया। आप इस पर जो उपभोक्ता के संतुलन की जो दो शर्तें हैं, पहला क्या है कि ये है आपका उदासीनता वक्र। ये उदासीनता वक्र हो गया। उदासीनता वक्र का ढाल, ये आपका उदासीनता वक्र का ढाल है, वो बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए। जो बजट रेखा है आपकी, ये है आपकी बजट रेखा। तो ये वाला ढाल उदासीनता वक्र और बजट रेखा का ढाल बराबर होना चाहिए। जहां पर बराबर होता है वहां पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। तो इस तरह से जो ई बिंदु है वो आपके उपभोक्ता का संतुलन का बिंदु है। तो इस तरह से क्या है, उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता की दो शर्तें होती हैं, जो कि उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन की अवस्था में होता है। तो आपने उपयोगिता विश्लेषण और उदासीनता वक्र विश्लेषण के बीच तुलना देखी। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से पुटअप होते हैं देखते हैं। देखो,
उपयोगिता विश्लेषण में अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि उपयोगिता विश्लेषण किसने दिया। उपयोगिता विश्लेषण प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। वहीं पे अगर बात करें उदासीनता वक्र विश्लेषण की, उदासीनता वक्र विश्लेषण किसने दिया, हिक्स और एलन ने। हिक्स भी हो सकता है, कहीं पे हिक्स दिया रहेगा तो आप हिक्स भी लगा सकते हैं और एलन भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों दिए रहेंगे तो दोनों ही होंगे, एक दिया रहेगा तो एक होगा। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण को दिया था हिक्स और एलन ने। वहीं पे अगर क्वेश्चन आए कि उपयोगिता का गणनावाचक विचार किसने दिया है, यानी कार्डिनल अप्रोच किसने दी है, तो प्रोफेसर मार्शल ने दी है। और ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो ऑर्डिनल अप्रोच दी है हिक्स और एलन ने। वहीं पे अगर उपयोगिता विश्लेषण में देखें कि उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की अवस्था क्या होती है, संतुलन बिंदु कौन सा होता है, संतुलन कैसे होता है, तो ये आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि उपयोगिता विश्लेषण और उदासीनता वक्र विश्लेषण के द्वारा हमने दोनों की तुलना की कि किस हिसाब से उपयोगिता विश्लेषण और उदासीनता वक्र विश्लेषण में तुलना कर सकते हैं। तो इस तरह से लेक्चर पूरा होता है। आई होप कि आपके ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे डिमांड की, तो डिमांड इसके बाद शुरू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।